शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चडूनी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हम पर लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी का नुकसान व भाजपा की मदद करने का लांछन लगा रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस ने हमसे मदद मांगी ही नहीं। अगर वह हम पर भाजपा की मदद करने की बात करती है तो उसने समझौता क्यों नहीं कर लिया, हमें सड़कों पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। इस मौके पर चडूनी ने किसानों को मुआवजा न मिलने सहित कई मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि 15 दिनों में सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर वही सड़क और फिर वही आंदोलन होगा, जिसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। अपनी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब तक किसान मजदूर के वोट पर पार्टियां राज करती थी, लेकिन इस बार हमारी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों र चुनाव लड़ेगी। किसान मजदूर अपने वोट पर राज करेगा। चडूनी से जब आज भी शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की मदद न करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें मदद करने गए थे, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि यह तभी मदद लेंगे जब हम राजनीति छोड़ देंगे, और यह संभव नहीं कि चडूनी राजनीति छोड़ दे। ठीक है, अब इसमें दो चीज है। नंबर एक, जब फसल खत्म होगी कटेगी तो है, उसके बाद हमारे पास तो कोई सबूत है, और फिर वो दे ना दे हम क्या करें। दो फसलें के तो नहीं पता करवा देंगे, लेकिन इस बार जितना मुआवजा लगभग किसानों ने भरा था तो वहाँ नुकसान हुआ है, लगभग मेरे ख्याल से हमने उतना ही दिया है, दो जगह छोड़ के तो कम ज्यादा किया है। हमारा सवाल 2-3 तरह के कृषि के बाद और ये साहब है, हमारी चेतावनी है। बोले भाई हमारी बिल्कुल चेतावनी है। ये मीडिया वाले भाई खड़े हैं, ये आप खड़े हैं और ये किसान खड़े हैं। नहीं, हमारी बिल्कुल चेतावनी है कि या तो जो इनकी मांगे हैं, जो इनका मुआवजा है वो दे दिया जाए, और वरना तो फिर हमारा आदमी अगर अकेला भी सड़क पे बच गया, अकेले ही पिटेगा, वहाँ उठ के नहीं आएगा। नहीं ऐसे फिर वो आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी होगी, हमारे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी होगी। फिर ये मत सोचना कि कुछ नहीं होगा, फिर आपको अंदर बाहर करने पड़ेंगे। किसान 20-21 का मुआवजा अभी तक नहीं आया। पिछले साल ओलावृष्टि का पैसा अभी तक नहीं आया। मेट्रो के लिए जमीन एक्वायर की थी, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। तो कई मांगे यहाँ के लोगों की हैं, जिनके लिए आज यहाँ मीटिंग रखी गई, और उस मीटिंग में भी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और साफ ये चेतावनी भी दी है कि या तो जो है ये पैसे जो मांगे हैं किसानों की, जैसे बाजरे का भावांतर भी अभी तक नहीं आया, या तो तुरंत मान ली जाए, वरना हमें सड़क पे बैठने के लिए मजबूर ना करें। फिर सड़क पे बैठेंगे और फिर आप लठ मारोगे, फिर सारा कुछ होगा। एक पार्टी बनाने की भी बात हो रही है। एक बात तो चुनाव रह गया, कुछ ही 1-2 माह शेष है, आगे की क्या रणनीति है? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पार्टी का गठन कर रहे हैं, किस तरह की पार्टी? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। एक चीज तो ये थी जो आज स्थानीय मांगे, और दूसरी चीज ये है कि आखिर हम कब तक आंदोलन लड़ें, कब तक? जिंदगी के कितने साल, 32 साल तो हमें लड़ते होंगे, लेकिन किसान का ग्राफ नीचे जा रहा है। आज अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज 23 करोड़ लोग देश में भूखमरी के कगार पे पहुंच गए। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो गई है। आज देश का युवा देश को छोड़ के जा रहा है, और हम देश को बर्बाद होता कब तक देखें? ये राजनीति ने बर्बाद किया है हमारा देश। उसकी बीजेपी भी जिम्मेवार है, उसकी कांग्रेस भी जिम्मेवार है। इसलिए हमने अपनी पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। अब वोट का आंदोलन लड़ेंगे। हमारी वोट पे ये राज करते हैं, हमारी वोट पे हम ही राज करेंगे। किसान और मजदूर की वोट पे किसान और मजदूर ही राज करेगा। किसान और मजदूर की वोट पे पूंजीपति का राज क्यों? इसलिए हमने पार्टी बनाई है, और अगले चुनाव के अंदर हम सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। कांग्रेस नीति है, इस तरीके के आरोप ऊपर अगर बीजेपी के वोट काटने की रणनीति है और कांग्रेस का नुकसान करने की रणनीति है, तो फिर कांग्रेस को समझौता कर लेना चाहिए। कांग्रेस को पीछे एमपी वाले में भी समझौता कर लेना चाहिए था ना। हमारे से बात की क्या? कांग्रेस ने देश के किसानों को, पूरी एसकेएम को या पूरे देश के किसानों को कभी बुला के ये पूछा कि आपकी क्या डिमांड थी? 12.5 महीने आप बैठे रहे थे, आपकी क्या डिमांड है, हम पूरी करेंगे?
पूछा गया हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस के किसी अधिकारी ने किसान नेताओं से बात की थी क्या? नहीं। तो हम इनके नौकर नहीं है, हमारी वोट फालतू नहीं है। अब कोई इल्जाम लगाए तो लगाए, हाँ उस इल्जाम का एक तरीका है कि कांग्रेस सबको इकट्ठा कर ले, कांग्रेस किसानों को हिस्सा दे, हमारी भाग हम संसद में जाके बोले, हम विधानसभा में जाके बोले, हमें सड़क में क्यों छोड़ दिया है मरने के लिए? किसान मजदूर अगर दूसरे खट्टर साहब की जगह नायब सिंह आए हैं तो जो मुद्दे हैं, राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं, कहीं लगता है कि उनके ऊपर कहीं सहमति बन गई? हमारे देश में व्यक्तियों का राज नहीं है, पार्टियों का राज है। हमारे देश की राज व्यवस्था ही गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है। अब मुख्यमंत्री जो मर्जी बैठ जाएगा आके, उससे 19 का फर्क पड़ सकता है, वरना पॉलिसी तो पार्टी की ही माननी पड़ेगी उनको। आप किसान हित की बात कर रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान परेशान हो रहे हैं, उनकी मदद क्यों नहीं कर रही पार्टी? खूब मदद करते थे उनकी। मैं गया था, दोनों के पास गया था कि आप हमारे से भी मदद करवाइए। वो कह रहे नहीं, जो राजनीति करेगा उसकी मदद हम नहीं लेंगे। आप बयान दीजिए पहले कि हम राजनीति नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर राजनीति के बिना तो देश बचेगा नहीं। उन्होंने मदद हमारी ली नहीं। ठीक है साहब, अगर नहीं मानती फिर आगे सड़क, फिर सड़क का आंदोलन वही करना पड़ेगा। अधिकारियों के घरों को घेरेंगे। किसान मजदूर